जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया। ठीक है, डिवाइड करना। देखिए, डिवाइड आपको सेम जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बना है, सेम उसी तरह से ही आपको डिवाइड का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या करना है, उसमें जस्ट होता है कि मल्टीप्लिकेशन में होता था कि मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज नहीं करते थे ना, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्या देखिए, 3/10 है डिवाइड बाय 1/2। अब क्या डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है तो क्या कीजिएगा, देखिए जो लेफ्ट साइड में रहेगा, जो आपके लेफ्ट में रहेगा उसको उसी तरह छोड़ दीजिए एज वेल। देखिए 3/10 हुआ। ठीक है, अब जो राइट साइड में रहेगा, ठीक है, जो आपके राइट साइड में रहेगा, जैसे डिवाइड साइन का राइट साइड में रहेगा, उसको चेंज करना है। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 2 है तो चेंज हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा साइन भी चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2 दीजिए, और ये 1 नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे दीजिए 1। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, ऊपर नीचे ही कैंसिल हो सकता है, समझे ना, सीधा सीधी नहीं काट सकते। तो देखिए यहाँ पे 3 है 10 है, कोई ऐसा टेबल जो दोनों आए एक साथ, दोनों का टेबल में एक साथ आए कोई, तो बोलिए नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे से चेक करिए 3 1। देखिए 1 से तो देखना ही नहीं है। उसके बाद इसको चेक कीजिए, देखिए 2 और 10, 2 और 10। देखिए 2 और 10, 2 का टेबल में तो दोनों आता है, बैगन 2 का टेबल में दोनों आता है, तो इसको लिखिए। देखिए 2 1 2, 2 5 10, 5 दीजिए। अब क्या बचा, 1 1 बचा, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपका देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा है, न्यूमरेटर में सिर्फ 3 बचा है और यहाँ 1। 3 इंटू 1 कीजिए, कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 3। और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, 5/1, यानी कि क्या है 5। तो ये आपका आंसर हुआ, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिए है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, यहाँ दीजिए 6 डिवाइड बाय 3/10। देखिए 6 का नीचे कुछ है नहीं है, 6 का नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए 1 है। ठीक है, यहाँ पे दे दीजिए 1। ठीक है, अब आपको क्या बताए थे कि जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको उसी तरह छोड़ना है, जो राइट साइड में है उसी का क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6/1 इंटू, क्या बोल रहे हैं आपको, जो न्यूमरेटर में रहेगा जो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, यानी कि ऊपर 10 चला गया, नीचे 3 आ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं 6 और 10 को काट दीजिएगा, 6 एंड 10 नहीं कटेगा, समझे ना, क्योंकि ये देखिए सामने सामने है ना, सामने सामने कभी नहीं कटेगा। ऊपर नीचे कट सकता है, चाहे इसका नीचे ये वाला कट सकता है, इससे ये कट सकता है, चाहे ये कट सकता है, इससे ये कट सकता है, समझे, सीधा सीधे नहीं कटेगा। तो देखिए 6 है, यहाँ पर 1 है, चेक करने की जरूरत है। यहाँ पे 6 है 3 है, देखिए 6 3 बोलिएगा दोनों आता है, 3 का टेबल में दोनों आता है, तो 3 1 3 लिखिए, 6 3 2 6 आता है। ठीक है, अब क्या आएगा, देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, तो 2 और 10 बचा हुआ है, तो 2 इंटू 10 कीजिए, कितना है 20। नीचे क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ, 1 को छोड़ दीजिए, ऐसा लिखिए, चाहे 1 दे दीजिए ना तो छोड़ दीजिए, आंसर आपका यही आएगा 20 आएगा। ठीक है, ये आपका 20 आया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, -2/63 डिवाइड बाय -65। ठीक है, इसका नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 मान लीजिए, समझ लीजिए। क्या बताया था आपको, जो लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, 2/63, राइट साइड वाला चेंज होगा विथ इंटू साइन, ये 1 ऊपर चला गया और ये 65 नीचे आ गया। अब देखिए जो माइनस का साइन है आप ऊपर में रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे लाइएगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, समझिए ना, बात बराबर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 63 और 65। देखिए 2 का टेबल में तो 63 कभी कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। 2 के टेबल में 65 तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ क्या -1। अब आपको पता है, देखिए पहले देखिए क्या माइनस माइनस क्या था, दुश्मन का दुश्मन क्या था, दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, साइन क्या होगा यहाँ पे, दोस्ती का होगा। और इंटू क्या होगा, देखिए 2 इंटू 1 कीजिए, 2 इंटू 1 कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है,
63 और 65 को इंटू कीजिए, कितना आएगा? तो देखिए 63 और 65, 5, 31, 8, 1, 36 और 37, यानी कितना आया? तो आप बोलिएगा 5, 9, 8, सॉरी 9 है, 0 और 4। तो ये आपका आंसर है, समझिए, ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्या देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है क्या देगा? 18 डिवाइड बाई 23 डिवाइड 1 इक्वल टू, बताइए क्या आएगा? तो देखिए 1 को कोई नंबर के साथ इंटू कीजिएगा, इंटू डिवाइड, इंटू जब डिवाइड कीजिएगा तो सेम ही नंबर आता है जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए। देखिए यहाँ पे 18/23 है, तो आपको सेम यही आएगा, 18/23 ही आएगा, कुछ दूसरा देखने की जरूरत नहीं, समझिए ना। नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ क्या इतना 47, यहाँ 37 डिवाइड है, बताइए कि यहाँ पे कितना डिवाइड कीजिएगा कि 1 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताया कि देखिए यहाँ तो आपको पता चल गया कि 1 से डिवाइड कर लिया, अब यहाँ कितना से डिवाइड कीजिएगा? आपको 1 चाहिए, समझिए, आपको इक्वल टू में 1 चाहिए। अब बताइए क्या नंबर से डिवाइड कीजिएगा? तो इसको 44/37 सेम नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि देखिए 5 है, 5 को डिवाइड किए सेम नंबर के साथ, सेम देखिए 5 सेम है, 7 है, इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 20 डिवाइड बाई 20 तो कितना आएगा? यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि सेम सेम कर दिएगा तब ना 1 आएगा, आता है। तो देखिए यहाँ 47, यहाँ 37 है, 44 यहाँ 37, आपको चाहिए 1 चाहिए, ठीक है। तो सेम नंबर से डिवाइड कीजिए, यानी कि 44/37। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे देखिए दोनों में कहीं माइनस का साइन नहीं है, नहीं है, तो अब ये एक माइनस दे दीजिए, तो ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या देखिए, पुट द करेक्ट साइंस इक्वल और नॉट इक्वल इन ए बॉक्स। आपको इसको फाइंड करना, ठीक है। अब बताना है कि इक्वल है या नहीं, वो बताना है, ठीक है। आपको क्या बताए थे कि डिवाइड में क्या होता है कि जो राइट साइड में रहता है उसका साइन चेंज कीजिए। तो देखिए 3/4 इंटू 9 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, यहाँ 2/9 लिखिए, इंटू ये ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 4/3। देखिए कोई कट रहा है, कोई कैंसिल हो रहा है, तो बोलिएगा तो नहीं कैंसिल हो रहा है, क्योंकि देखिए 3A4 है, 3A4 कटेगा नहीं, 3 2 है, ये भी नहीं कटेगा, 9 है, 9 के टेबल में तो 4 कभी आता नहीं, या ये दोनों किसी का टेबल में आता नहीं, 2 भी नहीं। तो देखिए इसको इंटू कीजिए, 9 3 जा 27, तो 27 लिखिए बाय 4 2 जा 8 आया। इसको इंटू कीजिएगा, न्यूमरेटर को, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 आया, डिनोमिनेटर को 9 7 यानी कि 27 आया। क्या ये दोनों इक्वल है? 27/8, यहाँ पे 8/27, तो ये 27 8 क्या इक्वल है? तो बोलेगा नहीं इक्वल है, क्योंकि देखिए 27 और 8 को डिवाइड कीजिएगा तो कुछ और आएगा, और 8/27 को डिवाइड कीजिएगा तो कुछ और आएगा। आप देखिए डायरेक्टली लग रहा है कि फ्रैक्शन ही भाई उल्टा है, तो किसे आ सकता है इक्वल? तो यहाँ पे लिखे नॉट इक्वल, ये वाला सही, ठीक है। सेकेंड में चेक करते हैं, क्या देखिए 2/5 डिवाइड बाई 3/8 डिवाइड -3/5 बॉक्स 3/5 डिवाइड बाई 3/8 डिवाइड बाई -3/5। तो क्या बताया था? देखिए बॉक्स वाला पहले सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये वाला चेंज होगा, आपको पता राइट साइड वाला ही चेंज होता है, तो 2/5, ठीक है, इंटू ये राइट साइड वाला चेंज होता है, तो इसको ऊपर भेजिए 8 और नीचे 3 आया, ठीक है। अब क्या देखिए, ये तो इसका काम कर दिया, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है? डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, इसमें क्या है? -3/5, फिर इसको चेंज कीजिए, इसको फिर न्यूमरेटर में लाइए, 5 को न्यूमरेटर में आ गया, और ये -3 डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए, 2/5 को 2/5 लिखिए, ठीक है। ये ब्रैकेट देखिए, अब इसको इस तरह से देखिए, ये ब्रैकेट अंदर वाला चेंज किए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/8
डिवाइड बाय इंटू 5/3 -3, ठीक है। अब देखिए, तो ब्रैकेट वाला काम हो गया। अब ब्रैकेट को हटाइएगा तो फिर अब 2/5 का राइट साइड में तो ये है, सिर्फ ये है, तो भाई इसको चेंज कीजिए। फिर ये 8 को ऊपर ले आइए। देखिए इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, 8 को ऊपर ले आइए और 3 को नीचे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटू का साइन दीजिए। आपको कट रहा है तो काटिए इसको। देखिए ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा तो बोलेंगे नहीं होगा। तो 2 8 से कितना आता है, 8 2 जाता 16, तो 16 लिखिए। नीचे क्या है, 3 × 3, 3 जा 9 और -9, यानी कि -9 लिखिए। बॉक्स बनाइए। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो बोलिए 5 कट रहा है, 5 × 5 या -1, ठीक है। ये 3 3 भी कैंसिल कटेगा तो काटिए। ये 4 4 भी कैंसिल होगा तो काटिए। यहाँ पे ऊपर में 1 आया, यहाँ पे नीचे में 4 आया। अब कुछ बचा, अब बोलिएगा न्यूमरेटर में क्या बचा, सिर्फ 1 1 और -1 है, यानी कि 1 × -1 कीजिएगा तो -1 ही आएगा। डिनोमीटर में क्या बचा है, यहाँ पे 5 बचा, बाकी सब में 1 1 बचा, सॉरी 4 बचा है, बाकी सब में 1 1 बचा। 4 × 1 कीजिएगा तो 4 ही आएगा, आपको पता है, तो 4। क्या ये दोनों सेम है? 16/9 क्या सेम है 1/4 के इक्वल्स और इक्वल्स, तो बोलेंगे नो, तो यहाँ पे लिखें नो नॉट इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, लिखें व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7/10 टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ -3/4। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको वो कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या देगा, -3/4। कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए लिखिए आंसर, लेट बी द नंबर बी x, ठीक है। ये नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो x है, ठीक है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -7/10 के साथ, इक्वल टू क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ तो बोल दिया प्रोडक्ट चाहिए ना, तो प्रोडक्ट क्या है, -3/4, ठीक है। आप क्या करना है, x को तो सिंगल रहना ही पसंद है भाई, तो इसको रखिए, x को सिंगल रखिए अभी, ये इक्वल दीजिए, -3/4 है। अब ये 10 इक्वल टू के राइट साइड में चल जाएगा, तो ये आएगा 10 है, तो 10 को उधर चल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में 10 आ गया, और ये 7 है, तो यहाँ पे नीचे में 7 आ गया, और 2 माइनस है तो एक माइनस दे दीजिए, ठीक है। आपको कैंसिल हो रहा है तो बोलिए कैंसिल तो हो रहा है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10, किसका टेबल में दोनों आता है, 4 10 किसका टेबल में दोनों आता है, तब बोले 2 का टेबल में दोनों कट जाता है, तो यहाँ पर काटिए, यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ पर 5। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो बोले न, क्या हो, नो, ठीक है। तो क्या है, x का वैल्यू कितना है, देखिए न्यूमरेटर में क्या है, 3 और 5 है, तो 3 5 में कितना था, 15 होता है, तो 15 लिखिए, ठीक है। और क्या है, देखिए साइन माइनस माइनस क्या होता है, इंटू में है, देखिए ध्यान से देखिए, इंटू में है, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस कीजिए क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस से रहने दीजिए। 2 और डिनोमीटर में क्या बचा है, 2 और 7, तो 2 7 से कितना, 14, यानी 14 लिखिए, ये आपका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।